गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त मनोहर बाबू का सवाल आया है। वे बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। लाखों रुपए का उन पर कर्जा हो गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो कष्ट में हैं और 10 वर्षों से उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो आपसे जुड़कर भगवान की कृपा पाने का मार्ग चाहते हैं, अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं और अब वो अपने जीवन में सुखी होने का मार्ग चाहते हैं। वो 10 सालों में अत्यंत कष्ट देख चुके हैं। कृपया उन्हें इन परेशानियों से निकलने का कोई मार्ग बताएं। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज के सवाल का मैं आप सबको जवाब बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूँ लोग लोन, काफी सारे लोगों पे कर्जा चढ़ा हुआ है, लोन का कर्जा चढ़ा हुआ है और काफी लोग उधार की वजह से काफी लंबे समय से परेशान रह रहे हैं। तो और आज इन सभी समस्याओं का हल बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य काफी परेशानियों से ग्रसित हो जाता है और काफी समय तक वह कष्टों से निकल नहीं पाता। 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल मनुष्य अपने जीवन में दुखों को भुगतता है, क्योंकि वह पिछले जन्म के कर्मों के कुछ दंड होते हैं और जो हमें इस जन्म में कभी कभी चुकाने पड़ते हैं। इस जन्म में तो मनुष्य पूजा पाठी है, पर पिछले जन्म के जो कर्म दंड होते हैं वो उसे इस वजह से चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के विकार हमारे कभी कभी हम जो भोग नहीं पाते, इसकी वजह से हमें कभी कभी उन चीजों में कठिनाइयां आती है जिन चीजों में हमें कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए। पहले तो मैं इस भाई से यह कहना चाहूंगा और आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर कर्मों के विकार आ गए हैं या किसी भी तरह से हम पर कोई भी विपत्ति आ रही है, कोई भी कष्ट आ रहा है, तो हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। जी, आप बहुत ही सरल और बहुत ही सहज और बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊं। महादेव और माता गौरी की, माँ दुर्गे की अष्ट धातु या पीतल की एक शिला ले आए, क्योंकि शिवलिंग अगर आप ले आते हैं तो शिवलिंग में भी माता का और शिव का अंश होता है, पर शिवलिंग की सेवा अत्यंत कठिन होती है, मैं आपको बताऊं। और जो माता का और जो भोलेनाथ का विग्रह होगा उसकी सेवा अत्यंत सरल रहती है। और मैं आप सबसे कहूं कि भाई को भी बताऊं कि अगर आप विग्रह ले लेते हैं तो विग्रह हमेशा 6 इंच से बड़ा लें, चाहे कितनी भी समस्या आए, पर आप विग्रह लें तो 6 इंच से बड़ा लें, क्योंकि आपको कभी कोई नहीं बताएगा। 6 इंच से छोटा विग्रह होता है, उसको रोजाना नहलाना धुलाना स्नान आदि क्रियाओं से निर्मित करना होता है और उसकी अधिक सेवा होती है छोटे विग्रह की। और यदि बड़े विग्रह को हम स्थापित करते हैं तो उसकी सेवा कम होती है, उसे सुबह शाम भोजन इत्यादि कराना पड़ता है और खुद भोजन करने से पहले केवल आप माँ को भोग लगाएं और महादेव को भोग लगाएं। देखिए आपकी किस तरह से जन्म जन्मांतर के कष्ट हो, संकट हो, विपत्तियां हो, आपकी क्षण में दूर हो जाती है। तो मैं इस भाई से बस यही कहना चाहूंगा, जीवन में दुख चल रहा है और कठिन समय से आप गुजर रहे हैं और आपके हजारों वर्षों से अगर आप दुखी है तो भी आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप महादेव और माँ दुर्गे, माता पार्वती की सेवा करेंगे। तो और विग्रह से हमारे घर में क्या क्या लाभ होता है? विग्रह से हमारे घर में धन लाभ होता है, विग्रह से हमारी विपत्तियां, कष्ट और हमारे संकट मिटने लगते हैं और विग्रह की सेवा करने से हमें जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं भी कभी कभी संकट में होता हूं तो माँ के विग्रह की सेवा करता हूँ 11 दिन लगकर, तो मैं भी उन कष्टों से और उन परेशानियों से दूर हो जाता हूँ, उन परेशानियों और उन विपत्तियों से मुक्त होता हूँ। तो मैं आप सबसे यही अपना सुझाया हुआ अनुभव बताना चाहूंगा कि आप माता का विग्रह लाएं, महादेव का विग्रह लाएं और 6 इंच से बड़ा लाएं तो आपके लिए और फलदायक होगा, क्योंकि उसकी सेवा कम होती है और वो अत्यंत जल्दी आपको फलान्वित करता है। क्योंकि 1.25 महीने में ये समझ लीजिए, अगर आप विग्रह ले आते हैं महादेव और माता पार्वती का, माँ गौरी का या माँ दुर्गे का विग्रह ले आते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और यश वैभव आने लगता है और धीरे धीरे आपके सारे कष्ट मिटने लगते हैं, मैं आपको बताऊं। और अगर आप महादेव का विग्रह ना ला पाए तो माँ दुर्गे का केवल विग्रह ले आए। माँ दुर्गे का शेर पे सवार होनी चाहिए, माँ का विग्रह ले आए। छोटे विग्रह से यह होता है, छोटे विग्रह को रोजाना आपको नहलाना धुलाना पड़ता है। आपने देखा होगा मंदिर में बड़े बड़े विग्रह होते हैं, उसके साथ मंदिर में छोटे विग्रह भी होते हैं, तो इतने विग्रह बड़े को हम नहला धुला रोजाना नहीं सकते, तो इसीलिए वो छोटे विग्रह को नहलाते धुलाते हैं, तो उसको ही बड़े विग्रह की सेवा हो जाती है। और यदि आप रोजाना अगर उन्हें नहला धुला ना पाए, रोजाना उनकी कड़ी सेवा ना कर पाए, तो आप बड़े विग्रह को लाए जो 6 इंच से बड़ा हो। हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि अगर हम 6 इंच से छोटे विग्रह को लाते हैं तो हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए
और बड़े विग्रह को भी लाते हैं तो भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊं, फूलों में, फलों में इत्यादि में रखकर फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके और आप लोगों को बस उन्हें नहलाकर गंगा जल से धुलाकर अपने मंदिर में स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। और यदि आप किसी पुजारी से प्राण प्रतिष्ठा करा सके तो विग्रह को रखने से यह समझ लीजिए 1 से 2 महीने में आप फलांगित होने लगते हैं। अब इन भाई का जो प्रश्न था कि इन पर कर्जा है, इस कर्जे से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, कर्जे से मुक्ति पाने का एक श्रेष्ठ उपाय है जो मैं आपको आप सबको और इस भाई को बताना चाहूंगा। कर्जे से मुक्ति के लिए यदि आप 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए आप किसी भी धार्मिक कार्य में दान देने के लिए या किसी भी गरीब की मदद करने के लिए या किसी भी असहाय की सहायता के लिए अगर आप रखते हैं तो वह आपको 100 गुना लाभ देता है। मान लीजिए आपने 10 रुपए किसी कथा में लगाए, किसी भागवत में लगाए, किसी राम की कथा में लगाए या किसी गीता कथा में लगाए या किसी भी किसी जागरण में लगाए तो वो आपको 1000 गुना मिलेगा। और जब 1000 गुना वो चीज आपको मिलेगी तो आपका कर्जा तो चुक ही जाएगा। और यदि आप अगर किसी भी चीज को अगर आप दान पुण्य करते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में लगाते हैं तो वो आपको 1000 गुना मिलता है और उसका पुण्य भी आपको 100 गुना मिलता है। तो मैं इस भाई से ये भी कहना चाहूंगा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, मालूम है कि मुझे ये कष्ट में चल रहे होंगे, संकट में होंगे और व्यक्ति पे जब कर्जा होता है तो वो अनावश्यक ही टेंशन में रहता है और वो किसी भी चीज में अपना समय और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। पर मैं इतना भी कहूंगा, अगर सक्षम हो तो थोड़ा दान पुण्य करें और थोड़ा धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में लगाएं जिससे उन्हें 100 गुना इसका फल प्राप्त हो और पुण्य भी प्राप्त हो और धन भी उनका जो उन चीजों में लगेगा तो वो 1000 गुना लौट कर आएगा। और मैं इन्हें एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताना चाहूंगा, बांके बिहारी मंदिर। हमारे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने से, अमावस्या के दिन जाने से, पूर्णिमा के दिन जाने से या किसी भी समय जाने से, बांके बिहारी की एक बार ही जाने से और उनके आगे नतमस्तक होने से और साक्षात दंडवत प्रणाम करने से बांके बिहारी उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। और जो 12 अमावस्या का नियम लगा लेता है उस व्यक्ति के सर पर कोई भी कर्जा नहीं रहता, वो मालामाल होता है। यदि आप दूर रहते हैं, दिल्ली और के पास या हरियाणा, गुड़गांव आसपास रहते हैं तो आप हर अमावस्या आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दूर से भी आ सकते हैं। अगर आप सक्षम ना हो तो एक अमावस्या दर्शन कर जाएं और बिहारी की कृपा देखें, आप मालामाल हो जाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि बिहारी जी ने आपको निहाल कर दिया, आपका जीवन मालामाल कर दिया। क्योंकि मैंने हजारों लोगों को ये उपाय बताया है जिन पर लोन था, कर्जा था और हर तरह की उन पर विपत्ति थी, वो भी हर तरह से संकट में थे। एक बार वो बांके बिहारी के चरणों में गए हैं और उन्होंने नियम बनाया है, जो आसपास के मेरे मथुरा वृंदावन के आसपास के लोग हैं, जो या हमारे आसपास के शहरों के लोग हैं, आगरा के इधर उधर के जो लोग हैं, उन्होंने नियम बनाया 12 अमावस्या का। ये समझ लीजिए रात और दिन तरक्की कर रहे हैं। आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़ी पोस्टों पर हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार जी की कृपा ही इतनी निराली है कि कुछ उनका बखान नहीं है। और ये नहीं कि आप बिहारी जी के यहाँ जा रहे हैं तो सेल्फी खिंचा रहे हैं और फोटो निकाल रहे हैं। जी हाँ, बिहारी जी का दर्शन अत्यंत गोपनीय और भाव से करना चाहिए, तभी वह कृपान्वित होता है। तो आप सबसे कहना चाहूंगा और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, बिहारी जी अगर आप कहीं भी किस्मत अटक गई है आपकी तो बिहारी जी आपकी नैया पार लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किस्मत आपकी अटक गई है तो माँ गौरी, महाशिव, महादेव शिव ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। उनके बिगड़े लाए और बांके बिहारी के मंदिर में जाए आप, आपकी देखिए बिगड़ी संवर जाती है। और माता और शिव के बिगड़े लाने से आपकी जीवन में आप खुशियों का, जो आपने खुशियां सोची ना होंगी वो आप लाएंगे। एक बार महादेव और माँ गौरी की सेवा करके देखिए, माँ दुर्गे की सेवा करके देखिए और आपके दुखों, आपके संकटों से नाम जाप भी आपको अवश्य लाभ पहुंचाता है। तो इसीलिए माँ का नाम जाप करें, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति। अगर आप जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति न जाप करें तो आप जय माँ वैष्णो जाप कर सकते हैं, जय माता दी जाप कर सकते हैं, जय माँ लक्ष्मी जाप कर सकते हैं। अगर जय माँ लक्ष्मी अगर आप जाप करते हैं तो पाताल वासिनी, क्योंकि माँ पाताल से आई है और समुद्र मंथन के समय से प्रकट हुई है, इस वजह से माता पाताल वासिनी कही जाती है। मानवता का व्रत इत्यादि करके आप जय माँ लक्ष्मी का नाम जाप कर सकते हैं हमेशा। उससे भी व्रत इत्यादि से भी धन के सारे मार्ग खुलने लगते हैं और माता लक्ष्मी अत्यंत ही दयालु, अत्यंत ही कृपालु है। मैं आपको बताऊं तो आप उनका भी
हाँ, उनका भी नाम जाप कर सकते हैं, जय मां लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। और अगर आप धान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का नाम जाप करते हैं तो आपके धन के सारे मार्ग खुलने लगते हैं और आपकी बड़े बड़े जन्मों के जो कष्ट होते हैं या जन्मों के जो पाप आपने किए हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में आज दुख आ रहा है, वह भी आपका कट जाता है, वह भी आपका मिट जाता है। और आपको मैं सबसे श्रेष्ठ एक बात बताऊं, आपके हर विपत्ति, आपकी हर संकट कट जाएंगे अगर आप जय मां लक्ष्मी बोलकर अपनी बीड़ी माँ के सामने रख पाएंगे और माँ का विग्रह लाए, महादेव का विग्रह लाए और बांके बिहारी के मंदिर जाए। ये ना कि आप बांके बिहारी के मंदिर जा रहे हैं तो सारे मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं, नहीं, किसी एक को अपनाए, किसी एक छवि को अपनाए, चाहे चाहे राधा वल्लभ की छवि को अपनाए, चाहे बांके बिहारी की छवि को अपनाए या राधा रमन जी की छवि को अपनाए, एक छवि को अपनाए। स्वरूप उनके बहुत सारे हैं, पर आपको यह देखना है कि किस स्वरूप में आपको वहां पर कृपा मिल रही है और किस स्वरूप में आप कृपा लेना चाहते हैं। अगर आप धन संबंधित परेशान है तो बिहारी जी के चरणों में जाए। घूमने को आप सभी जगह जा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर जहां से कृपा लेनी है तो कृपा सिर्फ एक जगह से पाए, मेरा यही कहना रहेगा आप सबको। अब मैं आपको बताऊं 10 सेकंड, इस सत्संग की पवित्र भूमि पे, कथा की पवित्र भूमि पे 33 कोटि देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां होती हैं। आप सबसे कहना चाहूंगा, हृदय से जो मांगना चाहे वो मांग ले, परमात्मा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा, क्योंकि इस बात को 33 कोटि देवी देवता भी जानते हैं कि सत्संग की पवित्र भूमि का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए वो भी सुनने आते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करके जाते हैं। सोशल मीडिया से मांगे या कैसे भी मांगे, आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी।